हेलो गाइज, विजय स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम चैप्टर 9 का है त्रिकोणमिति प्रश्नावली 9.1 का आज हम 7 क्वेश्चन को बताएंगे बच्चों। तो 7 क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। 7 क्वेश्चन में हमें दे रखा है। तो बच्चों 7 क्वेश्चन को मैं आज बताऊंगा और बहुत ही VVI है, तो आप इसे मिस न करें। हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर स्टेट के। ये आपको बिहार बोर्ड है हो या यूपी बोर्ड हो, ये सभी जगह ये पूछे जाते हैं। तो बच्चों चलिए ध्यान देते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पहले हम इसके बारे में समझते हैं, किताब को साइड करते हैं तो शुरू से अंत तक बने रहें। हमें प्रश्नावली जो है 9.1 का है, क्वेश्चन नंबर है 7 है। ओके, तो पहले हम भूमि के एक बिंदु से हमें एक भवन को, ये हमारा भवन हुआ। ओके, ये हमारा भवन है और इसकी जो ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई जो है आपको 20 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है? 20 मीटर है। ओके, और क्या कह रहा है कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, यानी यहाँ हमारा से एक, यहाँ से शिखर से एक संचार मीनार लगा हुआ है। यहाँ से एक क्या लगा हुआ है? संचार मीनार। यहाँ लिख देते हैं बच्चों, संचार मीनार। ओके, संचार मीनार लिखे। अब क्या कह रहा है, इसको हम तल बोलते हैं और ये हमारा शिखर हुआ, या क्या हुआ? शिखर हुआ, ये हमारा तल हुआ। तो यहाँ से हमें क्या कर रहा है, संचार मीनार यहाँ पर है, तो इसकी जो ऊंचाई यहाँ से यहाँ, इसकी ऊंचाई हम जो है हमें ज्ञात करना है। तो इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं इंच मान लेते हैं बच्चों। इसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं? हम इंच मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये जमीन तल है, ये हमारा क्या हुआ? जमीन तल हुआ। ओके, ये हमारा जमीन तल हुआ। तो पहले हमें भवन की जो यहाँ से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये हमें बना रहा है 45 डिग्री का बच्चों। ये कितना डिग्री का बना रहा है? 45 डिग्री का बना रहा है। ओके, ये हमारा 45 डिग्री। और संचार मीनार से यहाँ से ये हमारा जो होगा बच्चों, सॉरी बच्चों थोड़ा मिस्टेक हो गया है, और ये हमारा पारने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी। आप लोग अच्छे ढंग से पार लीजिएगा, इसमें मिलाना था। और ये हमारा कोण जो बना रहा है, कितना डिग्री का बना रहा है? 60 डिग्री का बना रहा है। और इसी को हमें मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना है। हमें एक 45 डिग्री का कोण और एक 60 डिग्री का बना रहा है, और हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आप यहाँ तक तो क्लियर समझ गए हैं। ओके, तो अब बच्चों देखिए, इसे नाम देते हैं A, ये हमारा हो गया B, ये हमारा C, और ये हमारा हो गया D हो गया। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, नियम को यहाँ तक ले तो क्लियर समझ गए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें केवल समझना ही है बच्चों। ये जब आप समझ गए तो आपको से समझिए कि बन गया। जब ये प्रोसेस नहीं समझेंगे तो आपसे बनने वाला चीज़ नहीं है। जब यही प्रोसेस समझ गए तो आपसे समझिए कि बन गया। तो पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, माना कि संचार मीनार की ऊंचाई क्या मान लेंगे बच्चों? इंच मान लिया। संचार मीनार की ऊंचाई हमने मान लिया, कितना? इंच मान लिया। ओके, तो देखो बच्चों, भवन की जो ऊंचाई है, तो भवन की ऊंचाई हमें क्या है? 20 दिले है। तो यानी A यानी BC, यानी हमें क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमें त्रिभुज, इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है बच्चों, एक छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। इसमें हमें 2 त्रिभुज बन रहा है। तो पहले हम छोटे वाले त्रिभुज को निकालते हैं।
तो पहले हम निकालेंगे छोटे वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में। तो पहले ए बी सी में निकाले त्रिभुज ए बी सी में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा जो हो गया, ये हमारा ए बी सी जो हो गया, बी सी बटा क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी होगा। तो बच्चों बताओ कि ये हमारा, इसे हम लंब बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो है इसे हम लंब बोलते हैं, ये हमारा लंब है। और ये कोण के सामने वाली भुजा जो होती है ये हमारा लंब होती है, और ये 90 डिग्री का जो कोण बना रही है इसके सामने वाली ये भुजा जो होती है कर्ण होती है, ये हमारा कर्ण होता है, ये हमारा कर्ण होता है। और नीचे वाला क्या हो जाता है बच्चों, ये हमारा आधार हो जाता है। तो देखिए ए बी अति बी सी बटा का हमने लिखे ए बी, यानी लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इसका लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार बराबर होता है टेन थीटा होता है, क्या होता है, टेन थीटा होता है। ओके, तो जब टेन थीटा हुआ तो बच्चों बी और सी का हमें ऊंचाई दे रखा है कितना, 20 मीटर दे रखा है, तो हमें 20 मीटर लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 20 अपॉन ए बी हमें नहीं दे रखा है, तो ए बी को हम ए बी में ही अभी रहने देते हैं, इक्वल टू 10। अब बताओ छोटे वाले त्रिभुज के लिए क्या रहे हैं, तो ये छोटे वाला त्रिभुज की कितना है, थीटा का मान कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। तो बच्चों यहाँ पे हम 45 डिग्री लिखें, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों अब क्या करना है, 20 अपॉन ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 10 45 का मान कितना होता है, तो 10 45 का मान 1 होता है। आप ये त्रिकोणमिति का टेबल आप जान जाइएगा तो आप ये मान जान सकते हैं। तो 10 45 का मान 1 होता है, तो हम 10 45 का मान यहाँ पर 1 रखें। ओके बच्चों, अब ये इसको क्या करेंगे बच्चों, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 1 लिखकर। तो ए बी में अगर गुना करेंगे 1 से तो क्या होगा बच्चों, ए बी इक्वल टू 20 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 20 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब हमें तो ये छोटा वाला त्रिभुज क्या आया है, 20 आया है। अब हम बड़े वाले त्रिभुज के, यानी अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब ये बड़े वाले त्रिभुज का हम निकालेंगे। तो उसी प्रकार बड़े वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा बच्चों, बी डी बटा क्या हो जाएगा, ए बी होगा, बी डी बटा ए बी होगा। तो इसी प्रकार पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में रखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी डी, यानी कहने का मतलब बी डी, यानी बी डी है तो बी डी हमारा क्या है, बी डी। तो लिखेंगे यहाँ पे बच्चों बी डी, अब बटा क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी होगा। तो यहाँ पर हम ए बी लिखें, यानी ए बी लिखें। ओके, तो बच्चों अब क्या करना है हमें, अब देखिए बी डी, तो बी डी हमें भवन की ऊंचाई हमें दे रखा है कितना, 20, और यहाँ पे संचार मिलान की ऊंचाई दे रखा है हमें इंच माने थे। ओके, माने थे हमने क्या, इंच माने थे। तो हम यहाँ पर बच्चों बी डी बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बी डी बराबर इसका यानी 20, ये 20 प्लस और संचार मिलान की दोनों जुट जाता है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंच हो जाएगा। अब बट्टा ए बी बराबर हमें कितना आया बच्चों, देखिए तो ए बी बराबर अभी हमें प्राप्त किया कितना, 20 है। तो यहाँ पर हम 20 लिखें इक्वल टू, अब बताइए यहाँ पर बच्चों थोड़ा समझने लायक है कि ए बी डी बट्टा क्या होता है, ए बी, यानी पूरा के हो गया लंब हुआ, ये पूरा हमारा क्या हो गया बच्चों, ये पूरा हमारा लंब है, यानी लंब है तो इसको भी क्या होगा, लंब बटा आधार ही होगा। तो यहाँ भी हम लिख देते हैं लंब बटा आधार जो होता है किसके बराबर होता है, यहाँ भी 10 थीटा के बराबर होता है। ओके, तो थीटा के तो मान बड़े त्रिभुज में हमें दे रखा है कितना, 60, तो उससे यहाँ पर हम बच्चों क्या लिखेंगे, 60 लिखें। ओके, अब बच्चों यहाँ पर बताना है कि 10 60 का मान क्या होता है, तो बच्चों 10 60 का मान होता है √3 होता है, 10 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। तो अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 20 प्लस h इक्वल टू 20 √3 हो गया। ओके, 20 √3 हुआ तो h इक्वल टू 20 √3, प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 20 हो गया। तो h इक्वल टू, अब 20 और ये 20 को कॉमन ले लेते हैं, तो 20 को हमने कॉमन लिया तो बच गया बच्चों क्या, आपको √3 माइनस कॉमन लिए तो यहाँ 1 बच गया, और यही आपका आंसर हो गया बच्चों। आई होप कि आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बहुत ही प्रोसेस के साथ बताया हूँ और बहुत ही आपको डिटेल में बताया हूँ।
आई होप कि आप पूरे ढंग से समझ गए होंगे। अगर आप एग्ज़ाम में इस तरह बना लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स आ जाएगा। तो बच्चों, आज की क्लास कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बस आपसे यही निवेदन है और थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।